नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टिपुलन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो रिक्वेस्टेड टॉपिक है। लास्ट काफ़ी टाइम से कई सारे व्यूअर्स करियर रिगार्डिंग रीडिंग करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि बहुत कम रिक्वेस्ट आते हैं नॉर्मली, बट अभी लास्ट आई थिंक कई सारे लोगों ने बोला है। और एक शख्स ने ये भी पूछा था मुझे मेल करके, उन्होंने पर्सनली मेल करके बोला था कि हमारे लिए बिजनेस सही रहेगा या फिर जॉब करना सही रहेगा। ओके, तो मैं इन दोनों टॉपिक्स को ही लेने वाली हूँ कि आपके लिए जॉब सही रहेगा या बिजनेस सही रहेगा, और आने वाले टाइम में आपके करियर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है, वो मैं बताऊंगी। ओके, सो ये रहे ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। बट उससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। टाइम स्टैम्प पिन कमेंट पर है। मेरे लास्ट वीडियो पर एक शख्स ने पूछा था कि चूजन वन किसको बोलते हैं, चूजन वन क्या है, ठीक है। तो मैंने उनको बोला था कमेंट पर कि कमेंट पे तो मैं आपको चूजन वन का मीनिंग नहीं बता सकती, बहुत लंबा है, तो मैं इंट्रो पे बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो पर, यानी कि आज के वीडियो पर। ओके, तो मैं बताऊंगी चूजन वन क्या है। अगर आप सुनना चाहते हो तो कंटिन्यू कीजिएगा, अगर आप नहीं सुनना चाहते हो तो स्किप कर दीजिएगा। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। ऑप्शन नंबर 1 के लिए है एम्परर और ऑप्शन नंबर 2 के लिए है किंग ऑफ सॉर्ड्स 1 एंड 2। जो भी कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है आप से चूज कीजिए। पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टाइम स्टैम्प है। ओके, नाउ मैं बात करूंगी चूजन वन के बारे में। ओके, तो चूजन वन क्या है? चूजन वन बेसिकली सब लोग तो नहीं है। चूजन वन बहुत रेयर लोग होते हैं, बहुत कम ही होते हैं जो चूजन वन की कैटेगरी में आते हैं। जो चूजन वन होते हैं वो ऊपर वाले के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि बचपन में वो ऊपर वाले के साथ उतना ज़्यादा कनेक्टेड ना रहे, बचपन नहीं बोलूँगी, टीनेज में या फिर अडल्टहुड में हो सकता है कि वो ऊपर वाले के साथ उतना ज़्यादा कनेक्टेड ना रहे, लेकिन बचपन से ही उनका कनेक्शन ऊपर वाले के साथ बहुत स्ट्रांगली होता है, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है जो चूजन वन होते हैं उनकी जन्म ऐसी फैमिली में होता है जो काफ़ी रिलीजियस टाइप के हैं, बहुत ही रिलीजियस, बहुत ही ट्रेडिशनल रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने वाला। मैं रिलीजियस को बुरा नहीं बोलती, लेकिन जब हद से ज़्यादा इंसान रिलीजन को फॉलो करने लगते हैं तो ऐसे कई सारे रूल्स रेगुलेशंस को वो फॉलो करने लगते हैं जो सही नहीं है, ठीक है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समय के साथ बदलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग नहीं बदलते हैं, वो बहुत ही स्ट्रिक्टली उस चीज़ को फॉलो करते हैं और फोर्स करते हैं, फोर्सफुली, कि तुम्हें ये करना ही है। बच्चों को नॉर्मली वो काफ़ी फोर्स करते हैं कि तुम्हें ये फॉलो करना ही है, ये हमारे रिलीजन में है, ये तुम नहीं करोगे तो पाप लगेगा, ये होगा वो होगा, यू नो। तो ऐसे में क्या होता है, जो चूजन वन होते हैं वो मोस्टली उनके घर में और भी बच्चे होते हैं, लाइक उनके घर में 2-3 बच्चे तो होते ही हैं, मतलब उनके भाई बहन, ठीक है ना। तो बाकी भाई बहन तो इस चीज़ को मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे रिलीजन में ये चीज़ है तो हम इसको मानेंगे, फॉलो करेंगे। लेकिन जो चूजन वन होते हैं वो अक्सर इसके अगेंस्ट जाते हैं। वो बोलते हैं कि क्या मतलब, वजह क्या है? अच्छा ठीक है, लिखा है हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, लेकिन फिर भी मतलब क्या है इसके पीछे का लॉजिक, क्या है, मतलब क्या है इसका पीछे का लॉजिक, क्या है, लॉजिक बताओ तो फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, यू नो। कुछ इस किस्म के नेचर होता है चूजन वन की। उनकी थिंकिंग, उनकी थॉट प्रोसेस घर के बाकी लोगों के साथ मैच नहीं करता है, भाई बहन के साथ भी मैच नहीं करता है अक्सर। तो ऐसे में घर वाले उनके ऊपर ये भी दोषारोप कर देते हैं कि तुम तो नास्तिक हो, ये वो करके न जाने, और बहुत कुछ चीज़ें बोलने लग जाते हैं, ठीक है ना। जबकि चूजन वन जो होते हैं वही सबसे ज़्यादा ऊपर वाले के करीब होते हैं। चूजन वन बेसिकली इसलिए इस दुनिया में आए हैं, इसलिए अर्थ प्लेन पे आए हैं, ताकि लोगों की जो ये धारणाएं हैं, जैसे कि कुछ अंधविश्वासें हैं, कुछ ऐसे स्टेरियोटाइप का जो सोसाइटी है उसको बदलना, उसको चेंज करना, अपग्रेड करना सोसाइटी को, ठीक है, अपग्रेड करना, लेकिन एक अच्छे वे में अपग्रेड करना है। अपग्रेड का मतलब ये नहीं होता है कि आप ट्रेडिशनल कपड़े पहनना टोटली बंद ही कर दें या और सिर्फ मॉडर्न कपड़े ही पहने, वो वाला अपग्रेडेशन के बारे में मैं नहीं बोल रही। अपग्रेड करने का मतलब है कि थॉट प्रोसेस में अपग्रेड करना, ठीक है, कि ऊपर वाले को लेकर जो एक कंसेप्ट लोगों ने बना कर रखा है उसे चेंज करना। A to Z सेम वही कंसेप्ट नहीं होता है। जैसे कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही रिलीजन के भगवान को भगवान बोलते हैं, अदर रिलीजन के भगवान को तो है ही नहीं, यू नो, इस वे में लेते हैं। लेकिन जो चूजन वन होते हैं वो वैसे नहीं है। चूजन वन ये पूरे ब्रह्मांड को ही मतलब एक समझता है, ठीक है ना। चूजन वन के अंदर बहुत कुछ ऐसी एबिलिटीज़ होते हैं जो उनके घर के भाई बहन या फिर कज़न सिस्टर्स, ब्रदर्स और फ्रेंड्स के
अंदर वो चीज़ नहीं होते हैं। चूजन वन को अक्सर फैमिली से नेग्लेक्ट किया जाता है, बचपन से ही उन्हें काफ़ी नेग्लेक्ट किया जाता है, उतना प्यार लाल दुलार उनको नहीं मिलता है जैसे कि बाकी भाई बहनों को मिलता है। अक्सर चूजन वन को कंपेयर किया जाता है, चूजन वन की जो बातें हैं उनको वैल्यू नहीं किया जाता है, ठीक है। तो चूजन वन की जो अपब्रिंगिंग होता है वो काफ़ी डिफिकल्टी के साथ होता है। टीनेज तो उनका पूछो ही मत, चाइल्डहुड और टीनेज बहुत ही ज़्यादा उनका बिखरा हुआ होता है, डैमेज होता है। और जैसे वो एडल्टहुड में आते हैं आफ्टर 25 उनका अवेकनिंग स्टार्ट होता है। 25 से पहले बहुत ही रेयर लोगों का ही होता है, मैक्सिमम लोगों का 25 के बाद ही उनका अवेकनिंग स्टार्ट होता है, अपने आप ही स्टार्ट होता है। और तब वो समझने लगते हैं कि वो कौन है, क्या है इस दुनिया में, वो क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। एक्चुअल में उनके अंदर कोई कमी नहीं है, लोग उनको ऐसे मिले हैं जिस वजह से उनको ये बताने की कोशिश किया जाता है कि तुम्हारे अंदर कमी है, ये वो ब्लेम करना उनको, वो एक चीज़ होता है। तो बेसिकली चूजन वन जो होते हैं वो ऊपर वाले का बहुत ही करीबी एक बच्चा होता है, डिवाइन चाइल्ड होता है, ठीक है ना। और वो डिवाइन के साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं, बचपन से ही उन्हें डिवाइन के जरिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलता है। वो काफ़ी यूनिक सोल होते हैं, उनका सोल अक्सर देखा जाता है कि चूजन वन की जो सोल होता है वो काफ़ी प्योर होता है, उनकी थिंकिंग बाकी लोगों के साथ मैच नहीं करता है। लेकिन एक टाइम जब ऐसा आता है जब वो अवेकन होने लगते हैं, अपने ऊपर काम करने लगते हैं, तब उनकी बातों को लोग वैल्यू करने लगते हैं, तब उनके घर वालों को पता चलता है कि वो एक्चुअल में हम जिसको पत्थर समझ रहे थे वो एक्चुअल में तो कोहिनूर हीरा निकला, कुछ ऐसा होता है। तो चूजन वन की जो क्वालिटीज होते हैं वो अवेकनिंग के बाद निखर कर सामने आते हैं। और कई सारे ऐसे चूजन वन होते हैं जिनके अंदर साइकिक एबिलिटीज बहुत होते हैं और नेचुरल साइकिक एबिलिटी गिफ्ट्स होते हैं उनके अंदर, ऐसे चूजन वंस बहुत सारे हैं। चूजन वन मोस्टली देखा जाता है कि वो स्टार सीड फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस वजह से भी उनकी थॉट प्रोसेस में बाकी लोगों के साथ मैच नहीं करता है उनका थॉट प्रोसेस, और बाकी लोगों की थॉट प्रोसेस काफ़ी डिफिकल्ट होता है। जो चूजन वन होते हैं वो अक्सर खुद को अकेला पाते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल्स बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं बहुत, या उनको समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं, उनको जज करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, वो अपने ऊपर जब काम करने लग जाते हैं, अपनी ट्रू पावर्स को, अपनी ट्रू पोटेंशियल को जब वो समझने लग जाते हैं, तब लोग भी उनको वैल्यू करने लगते हैं। और वो अपने खानदान की बहुत सारी बुरी चीज़ों को ख़त्म करता है, जैसे कि जनरेशनल कर्स होता है एक, ओके, जनरेशनल कर्स, एंसेस्ट्रल कर्स जो होता है, जो ब्लॉकेजेस आते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, जो ब्लॉकेजेस आते हैं, ऐसे ब्लॉकेजेस को ही खत्म करते हैं ये चूजन वन, जिसको बचपन से ही माँ बाप नेग्लेक्ट करते आते हैं, भाई बहन नेग्लेक्ट करते आते हैं। बाद में पता चलता है कि यही वो इंसान है जो हमारी पूर्वजों से चलता हुआ कई सारे कर्सेस को, कई सारे बुरी ब्लॉकेजेस को रिमूव करेगा, वो एक होता है चूजन वन, ठीक है। फिर भी ये कमी है चूजन वन के लिए। बेसिकली चूजन वन जो होते हैं उनका लाइफ बहुत ही स्ट्रगलफुल रहता है, लेकिन स्टिल वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं, मेंटली इमोशनली वो बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं और डिवाइन के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि चूजन वन किसे कहते हैं। ओके, हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस एम्परर कार्ड को चूज किया तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली बात, आपके लिए बिजनेस सही रहेगा या फिर जॉब। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लग रहा है गवर्नमेंट जॉब। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करते हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप पढ़ाई में भी अच्छे हो, ठीक है, आप पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हो और आपका इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने के लिए, तो आप अप्लाई कीजिए। ओके, कभी ना कभी तो आपको मिल ही जाएगा फॉर श्योर, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। अदरवाइज गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, अगर आपका जॉब में इंटरेस्ट है तो आप कीजिए, उसमें भी आपको ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप अपना खुद का बिजनेस भी क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली इस पाइल में जो मुझे दिख रहा है, इस ऑप्शन को चूज करने वालों में आपके अंदर जॉब करने की भी काबिलियत है, आपके अंदर बिजनेस करने की भी काबिलियत है। डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कितना शार्प है। अगर आपके पास बिजनेस की बहुत सारे आइडियाज़ हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, आपको लगता है कि आपकी माइंड काफ़ी क्रिएटिव है, आप बहुत ही अच्छे तरह से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप बिजनेस फील्ड में जाइए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, बिजनेस में बहुत झमेला है, बहुत टेंशन है, लेकिन जॉब में तो आराम से ही पैसे आ जाते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जॉब में जाइए, नो प्रॉब्लम। बट जो यहाँ पर एक पोटेंशियल मुझे जो चीज़ दिख रहा है आप लोगों के लिए, आप लोग खुद की एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग जॉब में जाओगे, अगर सैलरी मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम पैकेजेस आपको मिल रहा है सैलरी का, तो उस लेगेसी को क्रिएट करने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। हाँ, अगर आपका जॉब ऐसे किसी गवर्नमेंट जॉब को आप कर रहे हो या प्राइवेट जॉब ही सही, जिसमें सैलरी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा खासा सैलरी है, तो डेफिनेटली आप अपना लेगेसी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मुझे एक चीज़ ये भी दिख रहा है कि आप जॉब करते करते
साइड बिजनेस भी कर सकते हो, जॉब के साथ साथ साइड बिजनेस भी आप कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि आप लोग करोगे तो पहले जॉब, फिर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट आएगा और आपको लगेगा कि मैं जॉब करते के साथ साथ मैं बिजनेस भी करूँगा या करूँगी, तो बिजनेस में आपको बाद में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, इतना ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा आपको बिजनेस में, फिर आप डिसाइड करोगे कि मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे बिजनेस में ही आगे बढ़ना है। ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है इस पाइल के लिए। तो बेसिकली आप दोनों में ही अपना हाथ आजमा सकते हो, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना शार्प है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं है, अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब का उम्मीद ना करें। ठीक है, क्योंकि मैं रिश्वत देकर जॉब लेना वो सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, आधी दुनिया क्या आधी कंट्री रिश्वत खोर ही है। सुनने में बुरा लगेगा लेकिन है तो सच ही। ज़्यादातर लोगों को तो मार्क्स के बेसिस पे काम मिलते नहीं है, रिश्वत के बेसिस पे ही काम मिलते हैं ज़्यादातर लोगों को। मेरे स्टेट में तो ये बहुत होता है, आप लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे स्टेट में ये चीज़ बहुत गड़बड़ी होता है। एनीवेज छोड़िए, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक में नहीं छेड़ना चाहती। ओके, सो लेट्स सी। तो आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो, बिजनेस या फिर जॉब। ग्रोथ आपको दोनों में ही मिलेगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, आने वाले टाइम में ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के करियर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। आने वाले टाइम में ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ग्रोथ, थैंक यू। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने अभी बोला था ग्रोथ। मुझे सुनाई दे रहा है मैनिपुलेशन, तो कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकता है जो मैनिपुलेटिव हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिएगा। ठीक है, आने वाले टाइम में ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के करियर में, फाइनेंसेस में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। एक किस्म का ओके मैं बता रही हूँ। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स। एक चीज़ मुझे दिख रहा है जैसे कि कुछ लोग काफ़ी टाइम से किसी घाटे में हैं, जैसे कि सडनली कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, बिजनेस में घाटा या फिर जॉब छूट गया, कुछ इस टाइप का एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है। तो आप उस चीज़ से उभर पाओगे, निकल पाओगे, आपको कहीं ना कहीं से एक ज़रिया मिलेगा, जैसे कि कोई ऑप्शन मिलेगा कि हाँ ये काम मेरे लिए सही रहेगा, मैं अगर ये काम करता हूँ या करती हूँ तो डेफिनेटली मुझे अब आगे बढ़ने में हेल्पफुल रहेगा, मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, या जैसे कि एक रास्ता मिल जाना सडनली, या वो एक चीज़ मुझे दिख रहा है। अंधे को तिनके का सहारा, कुछ ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। ओके, तो आने वाले टाइम में करियर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक चीज़ मुझे और मैसेज सुनाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में आप लोग का नींद में थोड़ा इशू हो सकता है, जैसे कि काम के वजह से, काम के प्रेशर के वजह से, कि आपको सही तरह से सोने को ना मिले। ठीक है, तो अपने नींद का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप अगर रात के टाइम पे ठीक से सोएंगे नहीं तो ऑब्वियसली सुबह आप लोग टायर्ड रहेंगे, और टायर्डनेस के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपका काम बनेगा नहीं, उल्टा बिगड़ेगा। 9 ऑफ सॉर्ड्स, सी मैंने नींद के बारे में बोला था, मुझे सुनाई दे रहा था नींद, और यहाँ देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स। ट्रेडिशनल टैरो में जो 9 ऑफ सॉर्ड्स का पिक्चर है वो एक बेड पे बैठी हुई एक लड़की की है, यू नो, मैं दिखा दूंगी बाद में। ओके, तो या 9 ऑफ सॉर्ड्स। वन मोर कार्ड, करियर में नेक्स्ट क्या होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 1, प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। जंप आउट हुआ है कार्ड 2 ऑफ कप्स, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सॉर्ड्स, वाओ। यहाँ पर सन ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, मुझे जो सुनाई दे रहा था कि कुछ मैनिपुलेटिव लोग हो सकते हैं, उनसे थोड़ा बच के रहिएगा, स्पेशली आपके को वर्कर्स जिनके साथ आप काम करते हैं, या फिर आपके बॉस भी हो सकते हैं। ओके, उनसे थोड़ा बच के रहिएगा। एक और चीज़ मुझे मैनिपुलेशन से एक और बात मुझे सुनाई दे रहा है, जैसे कि पैसों के मामले में झट से किसी पे यकीन मत कीजिएगा, ट्रस्ट मत कीजिएगा। ओके, उधारी, जैसे कि आजकल बहुत से लोग उधार में मांगते हैं कि मुझे थोड़ा पैसा उधारी दे दो, यू नो, तो वो चीज़ इजीली मत कीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हो सके तो उधारी दीजिएगा ही मत, ठीक है, कुछ ना कुछ बहाना बना दीजिएगा, मगर दीजिए मत। क्योंकि उसके चलते हुए बाद में आपको ऐसा एंजाइटी इशू हो सकता है कि वो इंसान टाइम पर आपको वो पैसे ना दे, पैसे टाइम पर रिटर्न ना करें, और आपको ज़रूरत हो पैसों की और आपको बाद में, यू नो, समझ रहे,
आप ही को तकलीफ होगा कि कब मिलेगा मेरे हिस्से का पैसा। मुझे एक और मैसेज आ रहा है, जैसे कि जिन लोगों ने ऑलरेडी किसी को पैसे उधारी में देकर रखा हुआ है कुछ टाइम पहले, आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको वो मिलने में थोड़ा सा स्ट्रगल हो, कि आप काफ़ी टाइम से मांग रहे हो उस इंसान से कि मुझे दे दो मेरे हिस्से का पैसा जो लिया था तुमने। हो सकता है कि वो इंसान देने में थोड़ा आपको और ज़्यादा मैनिपुलेट करे, गुमराह करे कि सुनो ये कर वो करके कि थोड़ा सा ये कर लो वो कर लो, एडजस्ट कर लो एंड ऑल। ठीक है, तो इस चीज़ से थोड़ा ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पर जो चीज़ दिख रहा है कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ों को लेकर क्लियरिटी मिलेगा, अपने करियर को लेकर किस बात पे आपको जाना है। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि आपको बिजनेस ज्वाइन करना है या जॉब करना है, तो उससे रिलेटेड भी क्लियरिटी आपको मिलने वाला है। डिवाइन सोर्सेस, डिवाइन की तरफ से आपको वो हेल्प मिलेगा, जैसे कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे उससे आपको पता चलेगा कि आपको जॉब करना है या बिजनेस करना है। मान लीजिए अच्छे अच्छे जॉब ऑफर्स आपको नहीं आ रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग आपको आइडियाज़ दे रहे हैं कि ये बिज़नेस करो वो बिज़नेस करो, और आपके माइंड में भी कई सारे बिजनेस से रिलेटेड आइडियाज़ आ रहे हैं। तो समझ जाइएगा कि डिवाइन आपको हिंट्स दे रहे हैं कि तुम्हें बिजनेस करना है, ना कि जॉब। एट द सेम टाइम अगर आपको जॉब से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छी पैकेजेस है मंथली सैलरी का, ओके, और बिजनेस से रिलेटेड आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि क्या करे बिजनेस, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको जॉब की तरफ जाना है। ठीक है, तो देख लीजिएगा आपके साथ क्या होने वाला है। लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रहा है कि आने वाले टाइम में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। ग्रोथ बहुत ज़्यादा, आप लोग सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो। सेविंग्स पे इनकम काफ़ी अच्छा होने वाला है, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सेविंग पर फोकस करोगे, ताकि उन सेविंग्स को आप आगे जाकर किसी और अच्छे काम में यूज़ करो, यूटिलाइज करो, मनी को डबल ट्रिपल करो। इंश्योरेंस वगैरह मुझे कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है कि कुछ पर्टिकुलर इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें भी आप साइन कर सकते हो कि हाँ इसमें मुझे पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए समथिंग। तो ऐसे में भी सोच समझ के कीजिएगा, हर एक के बात पे किसी भी इंश्योरेंस कंपनी पे ट्रस्ट मत कर लीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा सा टायर्डनेस आपको फील हो सकता है करियर के मामले में आने वाले टाइम में। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं करियर को लेकर कि कैसे क्या करें ताकि ये काम मिल जाए, ये काम बन जाए, तो थोड़ा सा स्ट्रगलफुल रह सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, ये स्ट्रगल आपका लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला है। बहुत जल्दी आप लोग की स्ट्रगल ख़त्म होने वाला है। कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके लिए सही भी होंगे, जिनकी वजह से आपको कहीं ना कहीं आइडिया मिलेगा कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए। जैसे कि आपके फ्रेंड के थ्रू, फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया कि सुनो ये एक कंपनी है, इसमें ज्वाइन कर लो, पोस्ट खाली है, ये सही रहेगा, या फिर चलो एक साथ मिलकर हम बिजनेस करते हैं, तो ऐसे में जब आपका इंट्यूशन कहता है कि हाँ ये इंसान सही है, सीधे मुँह बात करने वाला इंसान है, इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, तो ऐसे इंसान के साथ आप बिजनेस भी कर सकते हो, और ऐसे इंसान के कहने पर आप उनकी कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली इस टाइम ड्यूरेशन पर आपको उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना है जो सीधा बात करना पसंद करता है। जो घुमा फिरा कर या मस्का मलाई मारने वाले इंसान पे इजीली ट्रस्ट मत कीजिएगा। ठीक है ना, ओके, एक चीज़ मुझे दिख रहा है, तो एक चेंजेस आ रहे हैं। 99 आपको काफ़ी दिखाई दे सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम ड्यूरेशन पर आपको 99 नंबर या 999 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे। नंबर 9 आपका बर्थ डेट या फिर लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। पैसों को लेकर थोड़ा सा आप टेंशन में रहने वाले हो आने वाले कुछ टाइम पर, लेकिन ये टेंशन ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं। वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी, यहाँ से भी देखती हूँ मैं आने वाले टाइम में करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। होपफुल रहेंगे आने वाले टाइम में कि आप लोग का जो भी मेहनत है उसका आउटकम जो आएगा वो काफ़ी पॉजिटिव आएगा। इस चीज़ को लेकर आप होपफुल रहेंगे। या थैंक यू सो मच। 4 ऑफ कप्स, कैसा होने वाला है आने वाले टाइम में करियर और फाइनेंसेस। ओके, टावर एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, व्हाट अबाउट दैट है पेज ऑफ सॉर्ड्स।
एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, आप लोगों को जब भी कुछ ऑफर मिलता है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, झट से इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एक एनर्जी मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आने वाले टाइम में जब भी आप लोगों को कुछ जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड ऑफर्स मिलेंगे, हो सकता है कि आपको शुरुआत में ऐसा लगे कि ये मेरे लिए सही नहीं है, ओके, इग्नोर कर दें, यू नो। तो हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो, जब आपको लगेगा कि नहीं ये शायद मेरे लिए सही नहीं है, और बाद में आपको रिग्रेट फील हो कि यार मैंने ये किसे मिस कर दिया, ये वाला काम तो बहुत अच्छा था, अगर मैं ये करती या करता तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होता। तो ऑप्शंस को चूज़ करते वक्त थोड़ा वाइजली चूज़ करें। जिस तरह से इंसान प्यार में इंसान चूज़ करने में गलती कर देते हैं, शादी के मामले में भी चूज़ करने में गलती कर देते हैं, कई बार इंसान काम के मामले में भी चूज़ करने में गलती कर देते हैं। तो थोड़ा केयरफुल रहेगा, अलर्ट रहेगा, ठीक है। आपकी माइंड आने वाले टाइम में बहुत शार्प होने वाले हैं, तो अलर्ट रखिएगा। थोड़ा टायर्डनेस हो सकता है आपको, इस टायर्डनेस की वजह से भी हो सकता है कि आप कोई रॉन्ग डिसीजन ले लें, ओके। और जो झटका आपको लगेगा, उस झटके की वजह से कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि वो मैंने ये गलत किया, एक्चुअल में सही ये है। तो एक किस्म का चेंज आने वाला है आने वाले टाइम में। लोगों से थोड़ा केयरफुल रहिएगा, हर किसी पे ट्रस्ट मत कीजिएगा इजीली, पैसों के मामले में, करियर के मामले में। एंड अचानक कहीं पर भी बिजनेस में हो या इंश्योरेंस हो, इस तरह की चीज़ों में अचानक से पैसे इन्वेस्ट मत कीजिएगा, उसमें आपको घाटा लग सकता है। और ऑप्शंस को चूज़ करने में थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कोई अच्छा ऑप्शन आपसे छूट जाए, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, बट नो प्रॉब्लम, उस चीज़ से भी आप निकलोगे, स्टेबिलिटी आएगा आपके लाइफ में, ठीक है। हो सकता है कि हाल फिलहाल में ऐसा कुछ हो चुका हो आपके साथ ऑलरेडी कि आपको लगा कि ये काम मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि ये काम तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, मैंने क्यों चूज़ नहीं किया। एक और मैसेज मुझे आ रहा है आपके लिए। नेक्स्ट जो मुझे मैसेज आ रहा है आने वाले टाइम के लिए, आपको ऐसा फील हो सकता है कि जैसा मैं काम चाह रहा हूँ मुझे वैसा काम तो मिल नहीं रहा है, दूसरे ही काम मिल रहे हैं, नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, रिजेक्ट पे रिजेक्ट करते जाएं। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल कि ऐसा आप करने लग जाएं आने वाले टाइम में, तो केयरफुल रहेगा उस एनर्जी से। ऐसा बहुत से लोग करते हैं कि नहीं मुझे बहुत ही अच्छे पैकेज वाला ही सैलरी चाहिए, इसलिए बाकी जो ऑफर्स मिल रहे हैं वो मुझे नहीं करना है, करूँगा तो सीधा डायरेक्टली एकदम ऐसे पोस्ट की जॉब ही करूँगा जो काफ़ी बढ़िया हो मेरे लिए। तो इस चक्कर में भी बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। तो उससे थोड़ा केयरफुल रहिएगा कि कुछ ना मिलने से अच्छा है कि आपको कुछ मिले। ऐसे ही घर में बैठे रहने से अच्छा है कि आप कुछ करें, खुद को बिजी रखें, ठीक है। और नेगेटिव चीज़ों से खुद को दूर रखें, नेगेटिव थॉट से। अगर पास में कुछ लॉसेस हुए हैं, कुछ अच्छा नहीं गया, तो उससे थोड़ा दूर रहें, उस चीज़ से थोड़ा दूर रहें। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बेहतर के लिए आगे बढ़ने जा रहे हैं, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए आप आगे बढ़ने वाले हैं। इस दौरान आपको बटरफ्लाइज भी काफ़ी दिखाई दे सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ग्रीन येलो कलर के बटरफ्लाइज आपको दिखाई दे सकता है। सो या ये कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहा है, बट नो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, डोंट वरी, ठीक हो जाएगा, ठीक है। करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1 आने वाले टाइम में। ओके, किसी का हिडन सीक्रेट आपके सामने आ सकते हैं, किसी शख्स का हिडन सीक्रेट, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कोई मैनिपुलेट करेगा आपको। अपने सिक्स सेंस का सही इस्तेमाल कीजिएगा, आने वाले टाइम में आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अपने सिक्स सेंस का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। स्पेशली लोगों के मामले में जो चीज़ मैं बोल रही थी स्टार्टिंग से ही, वही चीज़ यहाँ पर आया है, हिडन सीक्रेट्स। किसी का हिडन सीक्रेट आपके सामने आ सकता है कि किसी पे बहुत ट्रस्ट किया, पैसे दिए और लग गया चूना, इस टाइप से। या फिर काफ़ी टाइम से आपका कोई फ्रेंड या कोई कज़न आपको चूना लगा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है। तो इससे थोड़ा केयरफुल रहेगा। अदरवाइज मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ग्रो करने वाले हैं, सेविंग्स आप लोग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। और हाँ, एक चीज़, बेफिजूल के खर्चों से थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम फ्रेम में आपके लिए सेविंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग सेव भी करोगे, बट आपके लिए सेविंग करना ज़रूरी भी है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पेशली अपने कपड़ों पे,
ओके, कपड़ों पे, शूज़ पे, सैंडल्स पे खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए सेविंग्स आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रहे आपकी रीडिंग। पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, सो एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बिजनेस अच्छा रहेगा या फिर जॉब? कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आया है कि अगर आप लोग इंडियन नेवी, ओके, इंडिया हो चाहे जो भी, आप जिस कंट्री से भी बिलोंग करते हो, नेवी डिपार्टमेंट में अगर आप ट्राई करोगे तो आपके लिए सही रहेगा। नेवी में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, इंटरेस्ट नहीं है तो मत कीजिएगा, लेकिन मुझे एक मैसेज आ रहा है आपके लिए नेवी में, ओके, आपके लिए सही रहेगा। एट द सेम टाइम मुझे एक मैसेज ये भी आ रहा है कि आप लोगों के लिए, आप लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं कि आप लोग लीड कर सकते हो दूसरों को। ठीक है, तो आप ऐसे बहुत से लोग बिजनेस में काफ़ी अच्छे हो सकते हो। अगर आप बिजनेस पे ट्राई करोगे तो धीरे धीरे आप लोग बिजनेस में काफ़ी ग्रो करोगे। बिजनेस रातों रात में कोई इंसान करोड़पति नहीं बन जाता है, बिजनेस में टाइम लगता है, और जो कम टाइम में बनते हैं समझ लीजिए कि हम कुछ दाल में काला है। ठीक है ना, तो शॉर्टकट कभी यूज़ मत कीजिएगा सक्सेस पाने के लिए। शॉर्टकट जितना इजीली आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है, उतनी ही जल्दी आपको नीचे भी लेकर आता है, वापस पहले की जगह पे रख के चला जाता है। तो शॉर्टकट यूज़ मत कीजिएगा। अगर आप बिजनेस में लगाएंगे एफर्ट तो भी आपके लिए सही रहेगा। लेकिन जॉब, मुझे ऐसे जॉब के लिए नज़र आ रहे हैं जो हाई अथॉरिटी पोजीशन के हैं। ठीक है, कोई ऐसा जॉब नहीं जहाँ पर आपको लोग ऑर्डर करें कि तुम ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, इस तरह से क्यों नहीं किया, उस तरह से क्यों नहीं किया, आपको किसी और के ऑर्डर फॉलो करना पड़े, ऐसा जॉब नहीं। आप ऐसे जॉब करने के लिए बने हो जिसमें आप दूसरों को ऑर्डर कर सको, लाइक ऑर्डर दे सको कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसा करना है। जैसे कि एक टीम को एक लीडर किस हिसाब से लीड करता है, यू नो, इस तरह का कोई जॉब या फिर बिजनेस। तो बेसिकली जॉब, अगर आप ऐसा जॉब करोगे जिसमें आपको उतना खास सैलरी तो नहीं मिलता है, जहाँ पर आपको अपने टैलेंट दिखाने का उतना ज़्यादा सोर्सेस नहीं मिलते हैं, उतना ज़्यादा मौका नहीं मिलते हैं, ऐसा जॉब आपके लिए सही नहीं रहेगा। ठीक है, बेसिकली जो छोटे पोस्ट के होते हैं, हालांकि मैं किसी काम को छोटा नहीं समझती, मेरे लिए काम काम होता है, कोई छोटा बड़ा जैसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे काम किए हैं टैरो रीडिंग से पहले। तो मेरे लिए काम तो काम ही है, खाली बस क्या बोलते हैं उसको, हराम की कमाई नहीं खानी चाहिए, बस वही एक है। तो अच्छा काम करें, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों के लिए पर्टिकुलर, आप लोगों के लिए ऐसा जॉब सही नहीं रहेगा जहाँ पर आप लोगों को कम सैलरी मिलता है। ओके, कम सैलरी मिलते हैं, जहाँ पर पोस्ट लोअर पोस्ट का जो होता है ना जॉब कैटेगरीज में, तो वैसे जॉब के लिए आप लोग नहीं बने हो। अगर आप वैसे जॉब करते रहोगे तो आप लोग उस चीज़ तक पहुँचोगे नहीं जिसके लिए आपको एक्चुअल में बनाया गया है। तो बेसिकली आप लोग ऐसे जॉब्स के लिए ही अप्लाई करें जिसमें सैलरी काफ़ी अच्छा हो, जो पोजीशन हाई पोस्ट का हो, समझ रहे हैं आप लोग के लिए वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अदरवाइज बिजनेस, ठीक है, डिफेंस एरिया में अगर आप जॉब करना चाहते हो, सिर्फ नेवी ही नहीं, आर्मी, मिलिट्री, ऐसे डिफेंस एरिया में अगर आप काम करना चाहोगे, जॉब करना चाहोगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड ऑल्सो बिजनेस जहाँ पर आप टीम के साथ काम करें, सिंगल में नहीं। मुझे दिख रहा है कि बिजनेस अगर आप करोगे तो आप टीम वर्क के साथ करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, सिंगल में नहीं। ठीक है, आप और 2-3 लोगों के साथ या उससे भी ज़्यादा लोगों के साथ बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है, तो आपके लिए सही रहेगा, अकेले नहीं। ठीक है, अकेले कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं नहीं, वो नहीं, आप एक लीड कर सकते हो। बेसिकली आपके नीचे और भी कई सारे एम्प्लॉयज़ होंगे जो आपकी बातें सुनेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपकी डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 के लिए। ठीक है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइस है। लेट्स सी आने वाले टाइम में आपके करियर में, फाइनेंसेस में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइए, आने वाले टाइम में ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके करियर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। कुछ लोग बेकरी खोलना चाहते हैं, मैसेज आए हैं।
कुछ लोग बेकरी खोलने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपका भी ऐसा मन है कि बेकरी खोलना है आपको, तो खोल सकते हैं आने वाले टाइम में। सितंबर के मंथ में कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। जब तक सितंबर ख़त्म नहीं होता तब तक कोई नया काम स्टार्ट मत कीजिएगा। सितंबर ख़त्म होने के बाद ही स्टार्ट कीजिएगा, ओके। ये बात मैं ऑप्शन 1 में बोलना भूल गई, बट आप लोगों को मैं बता रही हूँ, सितंबर में कोई भी नया काम शुरू मत कीजिएगा। ओके। तो बेकरी अगर आप खोलना चाहते हो, अगर घर से आप काम करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए सही रहेगा। घर से अगर आप बेकरी करना चाहते हो, हाइरोफेंट घर से ही, जैसे कि हर कोई आजकल बेकरी का दुकान खोलकर नहीं बैठता है। ज़्यादातर लोग अभी घर से ही कर रहे हैं बिजनेस, यू नो। अगर आप लोग ऐसा कुछ करना चाहते हो घर से, जैसे कि केक बनाना है या और भी अलग किस्म के बेकरी से रिलेटेड आइटम्स, तो आप वो चीज़ कर सकते हो, ओके। उससे भी आपके लिए सही रहेगा, आपके लिए, ओके। लेट्स सी, आने वाले टाइम में आपके लिए करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। फॉर ऑप्शन नंबर 2, करियर में आने वाले टाइम में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं तो वो पॉसिबल है आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फादर ऑफ सॉर्ड्स, अगेन किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स को यहाँ पर फादर ऑफ सॉर्ड्स बोला जाता है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द हाई प्रीस्टेस, वाओ, यहाँ पर भी एम्परर है। तो कुछ लोगों ने डेफिनेटली ऑप्शन 1 को भी चूज किया था, नो प्रॉब्लम, ओके। आने वाले टाइम में आपके करियर में जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सबसे पहली बात, जो लोग ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हैं, टीचिंग का भी मुझे वाइब्स आना है, जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर टीचर भी हैं, प्रोफेसर टीचर, अगर आप लोग बनना चाहते हैं प्रोफेसर टीचर फील्ड में, अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी सही रहेगा, ठीक है। टीचिंग लाइन, प्रोफेसर के लाइन में, कोई भी स्कूल टीचर हो या फिर स्पिरिचुअल टीचर हो, ओके, डजेंट मैटर, बट टीचिंग लाइन में अगर आप लोग जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है, आप पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आप टीचिंग लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। आने वाले टाइम में जो चीज़ मुझे दिख रहा है, यहाँ पर आपके करियर में ग्रोथ है, ऑब्स्टिकल्स भी हैं, ओके, लेकिन आप लोग उस ऑब्स्टिकल्स को पार करोगे ज़रूर, नो डाउट। मुझे यहाँ पर बहुत ही स्मूथ पाथ नज़र नहीं आ रहे, बहुत ही स्मूथ पाथ नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रगल है आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में, जैसे कि अभी भी कुछ लोग स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है। जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर कोई ऐसे इंसान हैं जो आपको काफ़ी डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपके घर का कोई इंसान, फादर फिगर हो सकता है, जो आपको कुछ काम, पर्टिकुलर काम करने से आपको रोकते हैं। जैसे कि आप कुछ करना चाहते हो, वो करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो करना है, यू नो, वो एक चीज़ रोक टोक वाला मुझे एक एनर्जी मिल रहा है। आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी है कि उस शख्स के साथ आपका थोड़ा बहस हो, ओके, चाहे वो आपके फादर हो या फिर आपके जॉब प्लेस में आपका बॉस, ठीक है। आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर अगर कोई ऐसे इंसान है जो थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर के हैं, पॉसिबल, या फिर अगर आपके घर में कोई ऐसे इंसान है जो डोमिनेटिंग नेचर के हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में वो आपके करियर को लेकर थोड़ा बहुत यू नो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करें, उनके साथ आपका थोड़ा बहस हो सकता है और इस वजह से आप थोड़ी इनर कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हो, ठीक है। आपके माइंड में तरह तरह के थॉट्स आएंगे कि किसके बात सुने, इनके बात सुने या खुद के सुने, ओके। ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। तो इस दौरान जो चीज़ मुझे एक और मैसेज यहाँ पर आना है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपकी इंट्यूशन आपको आने वाले टाइम में बहुत गाइड करने वाला है आपके करियर को लेकर, ठीक है। स्पेशली उस पर्टिकुलर इंसान से आपको कैसे डील करना है, चाहे वो आपका घर का इंसान हो या फिर वर्क प्लेस का इंसान हो, उस पर्टिकुलर इंसान से आपको कैसे डील करना है, उससे रिलेटेड आपको आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे। डिवाइन की तरफ से आपकी इंट्यूशंस के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगा, आपको उस हिसाब से फॉलो करना है, आप फॉलो करोगे भी।
हड़बड़ाहट में मत रहिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको थोड़ा हड़बड़ाहट है आगे बढ़ने का, सक्सेसफुल होने का, कुछ इस टाइप का चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक चेंज आ रहा है आने वाले टाइम में आपके लिए। आपको पॉसिबिलिटी है कि इन दिनों 555 नंबर काफ़ी दिखाई दे। 555 प्रोग्रेस की तरफ आप लोग आगे बढ़ने वाले हो। आने वाले टाइम में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसे आप लोग पार करोगे, बट थोड़ा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। गुस्से पे थोड़ा काबू रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए जो सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों को गुस्सा काफ़ी आ सकता है अपने सिचुएशन को लेकर, करंट सिचुएशन को लेकर और उस पर्टिकुलर इंसान को लेकर। गुस्से में आकर कोई रॉन्ग डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। इस वक्त आप लोग ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपको इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है, आपको इस वक्त करेंटली खाली ऑब्स्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये ऑब्स्टिकल है, वो ऑब्स्टिकल है, लेकिन मुझे जो एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। बस आपको अपनी अननेसेसरी थॉट्स के ऊपर थोड़ा काबू रखने की ज़रूरत है। मेहनत करते जाएं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने वाले हैं आने वाले टाइम में। ऑलरेडी आप लोग काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको और भी हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। क्रिएटिविटी के साथ काम कीजिएगा, हार्डवर्क प्लस आपकी क्रिएटिव साइड, स्मार्टनेस के साथ, हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कीजिए। आने वाले टाइम में आप वो करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। आपके मन में, आपके माइंड में कुछ ऐसे पर्टिकुलर आइडियाज़ आएंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ, मुझे इन आइडियाज़ को फॉलो करना चाहिए। अगर मैं ये करता हूँ या करती हूँ तो ये मेरे लिए सही रहेगा। कोई गाइड या गुरु आपको मिल सकता है आने वाले टाइम में, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका कोई पर्टिकुलर टीचर आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी, यहाँ से भी मैं देखती हूँ आने वाले टाइम में आपका करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू। गुस्सा, एग्रेशन, ये चीज़ें थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में ये थोड़ा बढ़ेगा आपका। स्पाइसी फूड मत खाइए, जितना हो सके अवॉइड कीजिए स्पाइसी फूड को, क्योंकि वो भी इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। गुस्सा, एग्रेशन, शॉर्ट टेम्पर, इन सब चीज़ों को बढ़ाने में। करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। आने वाले टाइम में करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं। राइटिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। राइटिंग, अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पर आप स्क्रिप्ट लिखते हो या कुछ इस तरह के काम जहाँ पर आप नोट्स बनाते हो, लिखते हो, लिखने का अगर काम है तो उसमें आपका काफ़ी ग्रोथ होगा, ठीक है। वो इम्प्रूव होगा, आपकी जो भी वो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा राइटिंग से रिलेटेड। जो स्टूडेंट है आपकी हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी होने वाली है। नाइट ऑफ कॉइन्स, थैंक यू। वाओ, 9 ऑफ कप्स। आने वाले टाइम में करियर में क्या चेंजेस होने वाले हैं। थैंक यू। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 4 ऑफ कॉइन्स। ओके, डेफिनेटली ऑप्शन 1 के कुछ व्यूअर्स हैं यहाँ पर। अगर मैं साइंस की बात बोलूँ, पता नहीं शायद मैंने ऑप्शन 1 में साइंस बताया नहीं, मैं भूल गई, तो यहाँ पर बता दूँ मैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा, जेमिनी, एंड एक्वेरियस है, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस है। ये साइंस यहाँ पर है। अगर नहीं भी है तो भी मैटर नहीं करता है, लोग जानना चाहते हैं इसलिए मैं बताती हूँ। अगर आपके साथ एनर्जी रेजोनेट करता है तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। और ये सभी साइंस हमारे बर्थ चार्ट पर कम ज़्यादा करके होता ही है। ओके, आने वाले टाइम में आप लोगों की जो भी ये हार्डवर्क है वो पे ऑफ होगा, ठीक है। इतने टाइम से आप लोग जो हार्डवर्क कर रहे हो वो पे ऑफ होगा। अगर आप स्टूडेंट है, काफ़ी टाइम से आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो, क्लियर नहीं हो पा रहा है या किसी ना किसी किस्म की ऑब्स्टिकल्स आ रहे, तो वो क्लियर होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पर एडमिशन लेने वाले हैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, अच्छा यूनिवर्सिटी। एंड ऑल्सो कुछ लोग यहाँ पर फॉरेन में एडमिशन, मुझे कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है जैसे कि फॉरेन में कोई एडमिशन लेगा, या तो आप किसी फॉरेन कंट्री में एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हो या फिर जॉब के लिए। अगर ऐसा है तो मुझे नियरर फ्यूचर में एटलीस्ट 3 to 5 मंथ्स के अंदर वो मुझे होते हुए नज़र आ रहा है। 3 to 5 मंथ्स। अगर आपका एडमिशन का डेट नज़दीक है तो डेफिनेटली जल्दी हो जाएगा, बट जॉब के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि
3 to 5 मंथ्स के अंदर अगर आप कुछ जॉब बिजनेस आउट ऑफ कंट्री कहीं करना चाहते हो तो वो आपके लिए सक्सेसफुल होने वाला है, या फिर अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो बाहर आउट ऑफ कंट्री में तो उसमें आपका बहुत ग्रोथ होगा। ओके, अदरवाइज जो लोग अपने ही एरिया में, अपनी ही कंट्री में, अपनी स्टेट में काम कर रहे हैं, चलो अपना स्टेट हो या ना हो, लेकिन अपनी ही कंट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही पॉजिटिव साइंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये प्रोसेस आपको थोड़ा स्लो लग सकता है, लेकिन ये प्रोसेस आपको काफ़ी कुछ देने वाले हैं। आपने इतने टाइम से जो भी विशेष मांगी थी अपने करियर से रिलेटेड, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है सक्सेसफुल होते हुए। थोड़ा स्लो है लेकिन होगा ज़रूर। करियर से रिलेटेड कोई ऑफर आपको मिल सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ओके, किसी किस्म का बिजनेस रिगार्डिंग ऑफर आपको मिल सकता है। जैसे कि मैंने बोला, पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। वैसे ही कोई पार्टनर की तरफ से, आपके किसी खास फ्रेंड की तरफ से या कज़न की तरफ से ऑफर आना कि चलो हम ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं एक साथ, इस तरह की ऑफर। बेसिकली मुझे यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ने वाला है आपकी करियर ग्रोथ की वजह से। बैंक में अगर सही तरह से सेविंग्स हो तो इंसान काफ़ी सिक्योर फील करता है, तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आप थोड़े से कंजूस भी बन सकते हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो सकता है कि अगर मैं इस जगह पे पैसे लगाती हूँ या लगाता हूँ तो कहीं मेरे लिए कम ना पड़ जाए फाइनेंसेस के मामले में, यू नो, कि अगर मैं ये कुछ कर लूँ, इसमें अगर मैं इन्वेस्ट कर लूँ या खर्चा कर लूँ तो कहीं मेरे लिए कम तो नहीं पड़ेगा, पता नहीं प्रॉफिट होगा कि नहीं, पता नहीं वापस सेविंग्स बढ़ेगा कि नहीं। इस किस्म के एक थॉट आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मुझे बहुत ही पॉजिटिविटी दिख रहा है, ठीक है। मनी को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, और वो जो भी आप इस वक्त कर रहे हो अपनी करियर को ग्रोथ करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, वो करते जाएं, कंटिन्यू उसको करते जाएं, क्योंकि ग्रोथ काफ़ी होने वाला है आप लोगों का, ठीक है। आप लोग काफ़ी रिलीफ महसूस करोगे, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। और फ्यूचर के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा सेव करने वाले हो, फ्यूचर के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा सेव करने वाले हो, और आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली मैंने बहुत कुछ किया है अब तक, ठीक है। फाइनली मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ने वाला है। लेकिन एक चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा, इस सक्सेस को मिलने के टाइम पर थोड़ा हम्बल भी रहिएगा, ठीक है। आपने ईगो बढ़ने मत दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ओके। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रहे हैं। जो चीज़ें मैंने आपको ध्यान रखने के लिए बोला है उन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ओके। रीडिंग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। एंड वन लास्ट पार्ट मैं भूल गई थी, ये ऑप्शन 1 के लिए मैंने लिया था, मेरे फ्यूचर में करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं। वाओ, आउल, ओपन योर आइज। वाओ, ओह माय गॉड, आउल की तरफ से मैसेज है, और यहाँ पर भी आउल ही है, उल्लू, आउल। ओपन योर आइज, विजडम इज कमिंग, फेस योर फियर्स, टैप इनटू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन, मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी शार्प होने वाले हैं, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशंस का सुनिएगा, फियर का सामना कीजिएगा, जिस चीज़ को देखकर आपको डर है, डर का सामना कीजिएगा, ठीक है। आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ने वाली है, ये भी चीज़ मैंने बोला था, और यहाँ पर भी यही मैसेज है कि विजडम इज कमिंग, फेस योर फियर्स, ओके, और अपना इंट्यूशन का सुनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। सो ये रहा आपका रीडिंग। बाय।